किस किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं इफ्तिखार शाह साहब? जैसे कि आपने खुद कहा कि अगर मनी ट्रेल मौजूद है, ट्रांजैक्शंस मशकूक नहीं है, कोई लिंक मिस्ड नहीं है, तो फिर तो सब ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर सिचुएशन इसके बरअक्स होती है तो किस किस्म की कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इन तमाम लोगों के जिनके नाम इस फहरिस्त में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिन लोगों ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है और अगर उन लोगों ने पाकिस्तान में इन रकूम को जाहिर नहीं किया तो यकीनी तौर पे ये फिर इल गॉटन मनी में गोया कि नाजायज और एक तरह से आमदन से जायद असासे डिक्लेयर होते हैं जो आपने जाहिर नहीं किए। उसके बाद अगर आपने लीगल चैनल्स को यूज नहीं किया, गोया कि अगर बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ इस रकम को बैरून मुल्क ले जाने के लिए, तो यकीनी तौर पे ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। और आपको मालूम है कि स्टेटस और उसके बाद खुद पाकिस्तान के जो बैंकिंग कवानीन है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा संगीन जुर्म है, गोया कि इसकी भी सजा बड़ी प्रिंसिपल पनिशमेंट है। तो जाहिर सी बात है ये भी बहुत बड़ा होगा और डेफिनेटली वो लोग के जिस वक्त अवामी ओहदों पे फायज हैं मुमकिन तौर पे इनको फिर अपने अवामी ओहदों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इनके अगर मेंबर पार्लिमान है या बाकी वज़रा है या कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उनको अपने ओहदों से भी फारिग किया जा सकता है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं। तो बड़े सीरियस रिपरकशंस होंगे इसके। वो लोग के जो अपनी मनी को डिक्लेयर नहीं किया जिन्होंने, और जिन्होंने लीगल मीन्स को यूज नहीं किया, इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया दुबई में, अगर वो लीगल चैनल के थ्रू नहीं गया तो यकीनी तौर पे ऐसे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।